आज मैं एक ऐसे सीरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ना तो नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है और ना ही अमेज़न प्राइम से रिलेटेड है। ये है हमारी स्पेशल सीरीज जिसमें हम गजब के फैक्ट के बारे में जानेंगे, जिसे 5 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 80 साल तक के नौजवान भी देख सकते हैं। अगर आप बालावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या आप अपनी जिंदगी के आखिरी चरण में हैं, तब भी आप इस वीडियो का मजा ले सकते हैं। इस सीरीज का नाम है फैक्ट टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं इतनी फालतू बात के साथ। फैक्ट नंबर 15। आप में से काफी लोग अलग अलग चीजों से प्यार करते हैं। कुछ एनिमल लवर्स हैं, कुछ टेडी लवर्स हैं और सबसे मेन है चॉकलेट, जिसके पीछे आप में से काफी लोग पागल होंगे, जिन्हें आपकी भाषा में पागल नहीं चॉकलेट लवर कहते हैं। आज मैं उन चॉकलेट लवर्स की हेल्प करूंगा जो महंगी चॉकलेट खाना तो चाहते हैं पर खा नहीं पाते। आज मैं एक ऐसे फ्रूट के बारे में बताऊंगा जिसका टेस्ट चॉकलेट जैसा होता है। इसे चॉकलेट फ्रूट भी कहते हैं। सावधान, जिनके दांत चॉकलेट खा खा कर खराब हो गए हैं, कृपया वो इससे दूर रहें। तो चलिए जानते हैं इस फ्रूट के बारे में। मोस्टली इसे चॉकलेट पुडिंग फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस फ्रूट को खाएंगे तो आपको यही लगेगा कि आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं। ये चॉकलेट खाने वालों के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है अगर वो चॉकलेट छोड़ना चाहते हैं। इस फ्रूट का नेचुरल नेम ब्लैक सपोर्ट है। ये परसिमन यानी खुरमा फैमिली का सदस्य है। ब्लैक सपोर्ट मैक्सिको, कैरिबियन, सेंट्रल अमेरिका और कोलंबिया में पाया जाता है। हालांकि इस फ्रूट का कोको के पेड़ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जब ये थोड़ा पका हुआ होता है तब ये हरे टमाटर जैसा दिखता है और पूरा पकने के बाद पीले हरे रंग का हो जाता है। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। फैक्ट नंबर 14। आपने अलग अलग तरह के नशे के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको एक ऐसे नशे के बारे में बताऊंगा, शायद उसे सुनकर आप यकीन कर पाए या नहीं, जिसे आप लोग भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो है पानी का नशा। अब आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर मैं मजाक नहीं कर रहा। पानी का भी नशा होता है। इससे हर साल 14 लोगों की मौत हो जाती है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर दूं। पानी का नशा, इसे हाइपर हाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन या वाटर पॉइजनिंग के नाम से भी जाना जाता है। पानी का नशा सीजर्स, ब्रेन डैमेज, कोमा और यहाँ तक कि डेथ का कारण भी बन सकता है। बहुत अधिक पानी पीने से स्कल यानी खोपड़ी के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है। ये अलग अलग सिम्टम्स का कारण बन सकते हैं और 4 दिन में ही बहुत डेंजरस हो सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार कई घंटों तक 1 लीटर या इससे ज्यादा पानी पीना आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। फैक्ट नंबर 13। आप में से काफी लोग हजारों बार रेस्टोरेंट तो गए ही होंगे, पर आप में से शायद ही कोई होगा जिसने इस बात को नोटिस किया होगा। मुझे तो नहीं लगता आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया होगा। आप सभी लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना तो खाकर आ जाते हैं, पर कभी उस खाने को बनाने वाले शेफ की कैप यानी टोपी को आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि शेफ की कैप में 100 प्लीट्स होते हैं, पर ये 100 ही क्यों होते हैं? ये एक फैक्ट है। वो इसलिए, इससे ये पता चलता है कि वो 100 तरीके से एग बना सकता है और इसे एक और चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, खाना बनाते समय बालों को खाने में गिरने से रोकने के लिए। ये 100 प्लेट्स शेफ की एबिलिटी को दर्शाता है। अलग अलग तरीके से एग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ही शेफ की कैप में 100 प्लेट्स दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। आपने बहुत से लोगों को लड़ाई में या मजाक में कहते हुए सुना होगा कि इसका तो दिमाग मोटा है, ये तो बिल्कुल डफर है, पर असल में ये बिल्कुल सच बात है। हम सबका दिमाग रियलिटी में मोटा ही होता है। हमारी पूरी बॉडी में से सबसे ज्यादा फैट हमारे ब्रेन में ही होता है। हमारी बॉडी का लगभग 60% फैट हमारे माइंड में होता है। ब्रेन के ठीक से काम करने के लिए फैट बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए सही प्रकार का फैट होना ज़रूरी है। हमारे ब्रेन को सफिशिएंट ओमेगा 3 फैटी एसिड की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह हमारे ब्रेन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक यानी निर्माण खंड है। ये लर्निंग और मेमोरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना मस्त फैक्ट? अब मत कहना किसी को तेरा दिमाग मोटा है, क्योंकि आपका भी दिमाग मोटा है। फैक्ट नंबर 11। आपको क्या लगता है ऑरेंज प्रकृति में पाए जाते हैं? एक्चुअल में संतरे नेचर में स्वाभाविक रूप से मौजूद ही नहीं है। असल में संतरे 2 खट्टे फलों का हाइब्रिड यानी संकर है। ऑरेंज पोमेलो और मैंडेरिन का हाइब्रिड है। ऑरेंज 25% जेनेमो पोमेलो और 75% मैंडेरिन से आता है। ज्यादातर प्राकृतिक खट्टे फलों में मैंडेरिन, पोमेलो, पपेडा और सिट्रॉन शामिल है। आर्टिफिशियल चीज की बात हो और चाइना का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चीन में पोमेलो और मैंडेरिन के बीच हाइब्रिड के रूप में ऑरेंज पहली बार बनाए गए थे। और अगर आपने हमारी आर्टिफिशियल मून वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ये ज्यादातर साउथ यूरोप, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में उगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक लाइट तो देखी ही होगी, पर क्या आपको पता है 30 सालों तक येलो कलर ही स्टॉप साइन के लिए स्टैंडर्ड कलर माना जाता था? जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। पहला स्टॉप साइन 1915 में डेट्रॉयट मिशिगन में दिखाई दिया था। 1920 के दशक में स्टॉप साइन के लिए कई प्रकार के रंगों का यूज किया गया था, जब बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि का कलर ज्यादातर दिन और रात की विजिबिलिटी के येलो कलर पर स्टैंडर्डाइज था। 1950 के दशक तक स्टॉप के साइन येलो थे, वे लाल कलर में इसलिए बदल गए क्योंकि 1920 के दशक से पहले स्टॉप का साइन किसी भी स्पेसिफिक कलर के लिए नहीं था। 1922 में ये डिटरमाइंड यानी निर्धारित किया गया कि येलो ऑक्टेगन होंगे क्योंकि रेड कलर समय के साथ साथ डल पड़ गया। लगभग 30 साल बाद फेड रेसिस्टेंट एनामेल के कारण साइन को रेड कलर में बदल दिया गया। फैक्ट नंबर 9, ऊपर वाले ने हर किसी जानवर में कुछ न कुछ स्पेशलिटी दी है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वाइड के बारे में एक चौंका देने वाला फैक्ट। दुनिया में अभी तक रिसर्चर द्वारा देखी गई सबसे बड़ी आंख जायंट स्क्वाइड की है। जायंट स्क्वाइड जानवरों के किंगडम की सबसे बड़ी आंख है। अगर स्क्वाइड के आंख के डायमीटर यानी व्यास की बात करें तो वो है 10 इंच। इसे डिनर प्लेट के साइज के बराबर माना जाता है। मतलब 10 इंच कितना होता है पता है? एक नॉर्मल ह्यूमन के साइज जितनी बड़ी आंख। ओ माय गॉड! बड़ी आंखें स्क्वाइड को ज्यादा लाइट कलेक्ट करने देती हैं, जिससे स्क्वाइड समुद्र की गहराइयों में छोटे छोटे डिफरेंसेस का भी पता लगा सकता है। ये एबिलिटी स्क्वाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वाइड के लिए इतनी बड़ी आंखें दूरबीन का काम करती हैं। स्क्वाइड की आंखें बीच में होती हैं, जिससे ये आगे पीछे दोनों तरफ देख सकता है और शिकारियों से खुद को बचा सकता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है मून यानी चांद हमारी पृथ्वी के घूमने की स्पीड यानी रोटेशन को धीरे धीरे स्लो कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि मून की ग्रेविटी पृथ्वी के रोटेशन को रोक कर रखता है, और ऐसा करने के लिए लूनर सैटेलाइट ऑर्बिट पृथ्वी के थोड़ा आगे होना चाहिए, पर मून इसे और स्लो करता जा रहा है, जिससे मून धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। पृथ्वी का घूमना समय के साथ साथ थोड़ा स्लो हो रहा है। पास्ट में दिन छोटा होता था। ये मून का पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण होने वाले टाइडल यानी ज्वारीय इफेक्ट की वजह से हो रहा है। एटॉमिक वॉर से पता चलता है कि एक मॉडर्न यानी आधुनिक दिन एक सदी पहले की तुलना में लगभग 1.7 मिलीसेकंड बड़ा है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी की घूमने की स्पीड दिन ब दिन कम होती जा रही है। फैक्ट नंबर 7, आप में से काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा। कन्फ्यूज़न क्या, आप में से काफ़ी लोग ऐसा करते भी होंगे। गर्मी के मौसम में कौन नहीं चाहेगा ठंडा पानी पीना, पर अगर बात की जाए कि ठंडा पानी या गर्म पानी कौन जल्दी जमता है, तो आप यही कहेंगे ठंडा पानी, पर ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट के हिसाब से गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी जम जाता है, क्योंकि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में बहुत जल्द एवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए पानी को ठंडा कर देता है, जिससे ये बहुत तेजी से जम जाता है। इसे एम्पीबर इफेक्ट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, जब कोई बेबी बर्थ लेता है तो उसकी 270 हड्डियां होती हैं। जब वह एडल्ट हो जाता है तो उसकी हड्डियां जुड़ जाती हैं, जिस वजह से इनकी संख्या घटकर 206 हो जाती है। हड्डी का मैस यानी द्रव्यमान 21 साल तक की उम्र के आसपास अधिकतम डेंसिटी यानी घनत्व तक पहुंचता है। ये बात तो आप सभी को पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। पर क्या आपको पता है पैदा होने वाले बच्चे के नी यानी घुटने नहीं होते। छोटे बच्चों के नी सॉफ्ट कार्टिलेज यानी उपास्थि से बने होते हैं, जो हड्डियों में नहीं पाए जाते। अगर हम बच्चों के नी का एक्सरे भी कर लें तब भी 6 साल की उम्र तक वो दिखाई नहीं देते। बच्चे कार्टिलेज के टुकड़ों के साथ पैदा होते हैं। हालांकि कार्टिलेज अडल्ट में भी होते हैं, पर जहाँ जरूरत होती है वहाँ होते हैं, जैसे नाक, कान। कार्टिलेज सॉफ्ट और हड्डी के कंपैरिजन में अधिक फ्लेक्सिबल होते हैं। फैक्ट नंबर 5, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका कभी नाइफ से हाथ या फिंगर ना कटा हो। कभी ना कभी तो यूज करते हुए आपको नाइफ लगा ही होगा। आपको यही लगता होगा जितना ज्यादा शार्प नाइफ होगा उतना ज्यादा हार्मफुल होगा, पर बात है इसके बिल्कुल अपोजिट। असल में जो नाइफ जितना कम शार्प होता है वो उतना ही हार्मफुल होता है, क्योंकि जब नाइफ की शार्पनेस कम होती है तो ऑब्वियसली उससे कुछ भी चीज काटने के लिए अधिक प्रेशर की जरूरत होगी, जिससे मौका बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगने के चलते वो स्लिप हो सकता है और आपको हार्म कर सकता है। जबकि शार्प चाकू से हम किसी भी चीज को आसानी से और कम फोर्स से काट सकते हैं, जिससे हमें हार्म पहुंचने के चांस बहुत कम होते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपने नॉर्मल बारिश के बारे में बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपने कभी खून की बारिश के बारे में सुना है? जी हाँ, ब्लड रेन।
25 जुलाई से 23 सितंबर 2001 के बीच केरल में खून की बारिश की घटना सामने आई थी। केरल में हुई बारिश की वजह से कपड़े लाल हो गए थे। एक साइंटिस्ट का कहना है कि खून की बारिश हरे माइक्रोलेगा ट्रेटोपोलिया एनाटाटा के एयर स्पोरेस यानी बीजाणुओं के कारण होती है। कुछ साइंटिस्ट का यह भी कहना है ये बारिश लाल धूल के कारण होती है जो पानी में मिलकर लाल हो जाती है या फिर बैक्टीरिया के जरिए पानी में मिल जाती है जिस कारण पानी का कलर रेड हो जाता है। इसे ही ब्लड रेन कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, आप में से काफ़ी लोग कोई भी सामान, एसेसरीज, इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी अगर मार्केट से खरीद कर लाते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप उस सामान को बाद में चेक करते हैं, पहले बबल रैप को फोड़ना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर सभी लोग ये करते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी, असल में ये बबल रैप जिसने बनाया था उसका मकसद इसे वॉलपेपर के रूप में बेचना था। इसका आविष्कार सन 1957 में न्यू जर्सी में इंजीनियर्स अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क ट्वेनेस ने किया था। फील्डिंग और ट्वेनेस ने 2 बबल्स के कर्टेन को एक साथ सील कर दिया जिससे हवा के बुलबुले का एक फ्लैट ट्री बन गया जिसे इन्होंने वॉलपेपर के रूप में बेचने की कोशिश की। बबल रैप चीज़ों को टूटने से बचाती है और पॉप करने के लिए मज़ेदार है। फैक्ट नंबर 2, रिसर्चर की एक इंटरनेशनल टीम की एक नई स्टडी से यह पता चला है कि बेड बग डायनासोर से भी पुराने हैं। लगभग 100 मिलियन साल पहले बेड बग का विकास हुआ। जब डायनासोर पृथ्वी पर शासन करते थे उससे भी पहले बेड बग चमगादड़ से 30 मिलियन साल पहले आए थे। बेड बग बहुत टाइम से मनुष्य के आसपास रहे हैं, जैसे कि मनुष्य के साथ उनका अटैचमेंट हो। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कुछ मुर्गियां भूरे रंग के अंडे देती हैं। यदि कोई मुर्गी भूरे रंग के अंडे देती है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके ईयर लोब्स रेड कलर के होंगे। ईयर लोब्स के रंग से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी मुर्गियाँ किस रंग के अंडे देगी। सफ़ेद कान वाली मुर्गी सफ़ेद अंडे देगी और भूरे कलर की मुर्गी भूरे अंडे देगी। पर यह ज़रूरी नहीं है कि मुर्गी के कानों का रंग उसके पंखों के जैसा ही हो। है ना अजीब सा पर मज़ेदार फैक्ट। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।